स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। तो आज हम लोग का डे 3 है और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। तो प्रीवियस जो 2 क्लासेस है उसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स का हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशन, टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इवन द कोफिशिएंट्स, डिग्री हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। तो आइए आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो मेन है क्या आप लोगों को बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि आखिर इस क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आप उठाइए, कहीं से भी आप लीजिए, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही आप उस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका कौन सा एक्सरसाइज है बच्चों, ये है एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ठीक है एंड पॉलिनोमियल में ना, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, इसका जो डिग्री होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, डिग्री पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हम लिखें x² + 2 तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमने लिखा है x - 2 + 2 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमने लिखा है x² ½ + 2 तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस होती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी हम आपको आज बता रहे हैं एक बार और रिवीजन पर्पस के लिए। देखिए पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो इसके डिग्री होंगे बच्चों, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो आपका पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे x² + 2, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें +2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, जबकि ये क्या कहलाएगा बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हो। तो कहने का ये मतलब है आप सभी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल बोलने के लिए उसका एक स्पेशल कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए नेक्स्ट आपका जो पावर है या आपका डिग्री बच्चों, ये आपका फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर और डिग्री वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जैसे x² ½ + 2 लिखें तो ये आपका ये फ्रैक्शनल पावर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आप इसको क्या कह सकते हो बच्चों, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो, लेकिन आप इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हो। पॉलिनोमियल के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पावर्स होगा या डिग्री होगा वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है बच्चों, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया है √x + 2 तो कहिएगा कि सर ये क्या पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है। ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन है, लेकिन देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए रूट का मतलब बच्चों हमने कहा है कि इसका पावर कितना होता है, पावर मतलब कितना, हाफ। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, x का पावर क्या लिखोगे, ½ + 2 लिखोगे। तो देखो बच्चों ये ये फ्रैक्शनल हो गया, तो फ्रैक्शनल हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये आप ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, बात समझ गए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में याद रखिएगा आपका पॉजिटिव डिग्री हो, नेगेटिव में वैल्यूज हो, फ्रैक्शनल में हो, डेसिमल में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल कहलाने के लिए आपका डिग्री वो इंटीग्रल होना चाहिए, पावर और डिग्री फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है,
तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी से जो है हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर, मतलब एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगा, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उस पर ध्यान क्या रहे बच्चों, इंटीजर होना चाहिए और जो पावर और डिग्री है वो फ्रैक्शनल नहीं हो, क्या नहीं हो, फ्रैक्शनल। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बच्चों, आपको क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और वो भी कैसा इंटीजर बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर ना हो, ठीक है। चलिए तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल होने के लिए हमने आपको क्या कंडीशन बताया कि पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रहे, पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों पर अगर आप देखोगे तो इसका जो पावर है वो यहाँ पर अगर आप देखिए तो बच्चों यहाँ पर 3 है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे पावर कितना बच्चों, x का पावर 1 है और यहाँ x है ही नहीं। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है पावर, ये भी पॉजिटिव पावर है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऑब्वियसली है। अच्छा, इसका अगर आपसे डिग्री पूछ दिया जाए बच्चों तो इसका डिग्री कितना होगा, तो डिग्री के लिए आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर लेना है। तो देखिए बच्चों x का पावर 5 है, x का पावर 3 है, x का पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर कितना है बच्चों, 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो पावर कितना है वेरिएबल का, तो वहां से ही आपको क्या मिलेगा बच्चों, डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर 5 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे y का पावर कितना है, 3 है, तो ये +3 है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये रूट जो है वो 3 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है। y का पावर कितना है बच्चों, 1, y का पावर कितना है बच्चों, 1, तो ये y का पावर क्यूब है, ये y का पावर 1 है, तो दोनों ही क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। यस यस, इट इज ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। क्यों, क्योंकि इसका सारा जो पावर है वो क्या है बच्चों, आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसका डिग्री के बारे में पूछ दिया जाए, तो डिग्री के बारे में अगर पूछा जाए बच्चों तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, y का पावर 3 है और y का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, y का 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को x माइनस यहाँ पे 1/x है, तो आप इसको x का इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का इनवर्स। ये कैसे, हम लोग ने इसको एक्सपोनेंट में पढ़ा है, तो एक्सपोनेंट में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों, कि अगर 1/a है तो आप इसको कैसे लिखोगे, a का पावर इनवर्स 1, ठीक है। तो यही कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पर यूज करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में बच्चों x जो है डिनोमिनेटर में, हम लोग उसको ऊपर लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे, न्यूमरेटर में। तो जैसे हम लोग न्यूमरेटर में लाएंगे वो जो पॉजिटिव पावर है वो किस में बदल जाएगा बच्चों, नेगेटिव में। तो जैसे ये नेगेटिव बना तो हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, पॉलिनोमियल होने के लिए पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर आ चुका है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं। तो लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज the variable has negative power। क्या है बच्चों, नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर है, इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, आप इसको एक्सप्रेशन कह सकते हो। मैंने ये कहा था पॉजिटिव पावर हो, नेगेटिव पावर हो, फ्रैक्शनल पावर हो, डेसिमल में पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल कहलाने के लिए उसका जितना भी पावर है सारा आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। आई होप ये समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे x का पावर कितना है बच्चों, -2, यहाँ भी x का पावर देखो बच्चों -1, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, इसका पावर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट ए
polynomial. Why? Because the variable carries, आप ऐसे भी लिख सकते हो, carries नेगेटिव इंटीजर. ये नेगेटिव इंटीजर इसके पास है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए थोड़ा. देखिए हमने आपको कहा है, हमने आपको बार बार कहा है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ. तो यहाँ पे देखिए बच्चों 3 रूट एक्स माइनस 27 है. तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये क्या है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ, माइनस कितना हो जाएगा 27. तो ये जो है, ये आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो 3x टू दी पावर क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 27. तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या कैरी कर रहा है बच्चों, पावर हाफ कैरी कर रहा है. कितना कैरी कर रहा है बच्चों, पावर हाफ. तो पावर हाफ है, इसलिए जो है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो यहां लिखेंगे बच्चों, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज वेरिएबल कैरीज व्हाट, फ्रैक्शनल पावर. क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल पावर. तो हमने कहा है बच्चों कि फ्रैक्शनल पावर आपका नहीं होना चाहिए. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों. देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से देखिए. देखिए बच्चों, जैसे कि हमने कहा था कि अगर 1/a है तो आप इसको लिखोगे a इनवर्स 1. तो वैसे ही अगर 1/a का पावर -1 है तो यहाँ पे बच्चों प्लस था तो ये माइनस हो गया. अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये +1 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो यही कंसेप्ट जो है आपको क्या करना है, इसमें लगाना है. तो आप क्या करोगे बच्चों, देखो यहाँ पर देखिए, तो आप क्या लिखोगे, हो जाएगा x का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 2. तो ये हो जाएगा बच्चों x + 2. तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, तो पॉजिटिव पावर है इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा. तो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल. बच्चों समझ आ रहा है, आई होप कि ये क्लियर है. तो क्लियर है तो एक लाइक जरूर बनता है. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 का पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट को 1/3 लिखा जाता है. तो ये ऑलरेडी हमने बता रखा है. ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. तो y² माइनस क्या है बच्चों, 8 है. तो यहाँ पर देखिए y को चेक करिए, वेरिएबल को चेक करिए. वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है आपका बच्चों, पॉजिटिव है, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल है. बच्चों समझ आ रहा है, आई होप ये क्लियर है. तो ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि y के ऊपर जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर जो है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव पावर है. क्या है, पॉजिटिव पावर. ठीक है, चलिए अब बात ये है बच्चों कि यहाँ पर जो है आपका 1 है, तो 1 है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, याद रखिएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. तो यस, इट इज ए पॉली. ठीक है, अच्छा इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री कितना, ध्यान रखिएगा इसका डिग्री 0 होता है. क्यों, क्योंकि हम इसको बता दे रहे हैं 1 इंटू एक्स का पावर 0 है, तो एक्स का पावर 0 मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 0. ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी अगर वेरिएबल का पावर 0 होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका वैल्यू कितना आता है 1, और 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा. तो आप इसको लिख सकते हो, इसका डिग्री 0 हो जाएगा. अच्छा बच्चों, इसका डिग्री के बारे में बात कर लें, तो इसका डिग्री जो है कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ. y का पावर कितना है 2, तो इसलिए डिग्री 2 हो जाएगा. यहाँ पर देखते हैं बच्चों डिग्री कितना है, तो डिग्री इसका 1 हो जाएगा. इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 1. ठीक है, अच्छा ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसका डिग्री का कोई बात ही नहीं है. ये भी पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री का कोई बात नहीं है. ये भी पॉलिनोमियल नहीं है तो इसके भी डिग्री की बात नहीं होगी. बाकी सब जो है आप एक बार देख लें. ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को. तो बच्चों बात ये है कि क्वेश्चन को आपको समझना है, मेन है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप आंसर्स कर पाओगे. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है. बोला है कि राइट द डिग्री. आपको क्या लिखना है बच्चों, डिग्री के बारे में बताना है ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल. तो देखिए ये सारे पॉलिनोमियल से, देखिए इसका पावर कितना है 1. ठीक है, तो देखिए तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 होगा. ठीक है, क्योंकि आपको क्या चेक करना है बच्चों, डिग्री मतलब होता है जो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिग्री कहते हैं. ठीक है,
तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल के ऊपर कितना है 1, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो x का पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री इसका 1 होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ 3 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो बच्चों x का पावर मैक्सिमम कितना है 3, कितना है बच्चों 3, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये हमको देखिए, इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर इसमें पड़ा हुआ है, कितना 3, तो इसका बच्चों डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो बोलोगे कि सर इसका डिग्री कितना होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर 9 लिखा है तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल लगा सकते हो, उसका पावर क्या दोगे 0, क्या दोगे बच्चों 0, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर का पावर जो है अगर 0 हो तो वो 1 होता है, और 1 इंटू कोई भी नंबर करोगे तो वो सेम नंबर रहता है, जैसे 9 इंटू 1 करोगे तो 9 ही होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 0। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x का पावर कितना है बच्चों 4 है, कितना है बच्चों 4। ठीक है, तो ये 4 है। नेक्स्ट देखोगे तो बच्चों पावर यहाँ पे कितना है, x का पावर 1 है, और यहाँ पे देखोगे बच्चों तो x का पावर कितना है 7, तो कौन ज्यादा है 4, 1 और 7, तो कौन ज्यादा है बच्चों 7। तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगा बच्चों, इसका डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7। तो आपको क्या चेक करना है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑन किस पे बच्चों, वेरिएबल के ऊपर, ऑन वेरिएबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे x का पावर 9 है, यहाँ पे x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 10 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x का पावर 0 होगा। तो मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों, डिग्री कितना हो जाएगा इसका बताइए, कितना होगा, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम कौन है 10, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 10 होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो 2 है उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो x का पावर 0 है। यहाँ पर देखिए बच्चों x का पावर कितना है 2, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। तो इसे जो है, इसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो डिग्री मतलब बच्चों मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर को चेक करिए। ठीक है, और ये पावर जो होना चाहिए बच्चों, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ध्यान रहे, क्या रहे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आइए इनकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या है, देखिए आपसे पूछा गया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का बच्चों आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमने डिस्कस कर रखा है, आप डे 2 का जो वीडियो है आप जाकर के पॉलिनोमियल का देखें, उसमें आपको कोफिशिएंट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं, फिर भी हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए आपको किसका पूछा गया है, x क्यूब। तो आपको हमने ये कहा था कि आप टर्म को क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, वो टर्म को आइडेंटिफाई करना जिसमें x क्यूब हो। बात को सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वो टर्म जिसमें वो x क्यूब पड़ा हुआ हो, जिसमें x क्यूब हो, उस टर्म को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में देखिए बच्चों, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर आपको 3 दिखेगा। देखिए, ठीक है, देखा। तो अब यही टर्म है वो जिसमें आपको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा, किसका बच्चों, x क्यूब का। तो यहाँ पर ये जो x क्यूब का आपसे कोफिशिएंट पूछा है, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो ये इसके साथ ऑपरेशन और जो इसके साथ कांस्टेंट या वेरिएबल हो, वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -5। तो x क्यूब के साथ कौन है, -5, तो इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ क्या बोला है, x। तो आप x वाले टर्म को आइडेंटिफाई करिए, कहां, यहाँ x है क्या, नहीं, यहाँ x है क्या, हाँ, यहाँ क्या है बच्चों, x स्क्वायर है। आपसे x स्क्वायर के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, आपसे x के बारे में पूछा जा रहा है। तो x जो है आपका यहाँ पर है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, x को छोड़ दीजिए। तो x को छोड़िएगा तो आपको देखिए आप क्या है यहाँ पर
माइनस ऑफ 2√2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2√2। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोफिशिएंट किसका पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों आप अगर देखोगे तो यहाँ पे वो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ तो है नहीं, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर कितना है बच्चों 0। तो हमें वो टर्म फाइंड करना है जिसमें x स्क्वायर हो, तो ये टर्म यहाँ पर है आपके पास, देखिए। तो x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना वैल्यू बच रहा है बच्चों, π/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, π/3। ठीक है, चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए बच्चों, कोफिशिएंट पूछा गया है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है बच्चों आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 3x - 5 दिया है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एनी नंबर टू दी पावर या कोई भी नंबर अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होता है बच्चों 0। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 3x - 5। अब कहोगे कि सर ये कहां से आया, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो है आपके पास एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर आप लिख लीजिए, उसके सामने क्या बैठा दीजिए 0, और कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 रहता है। मतलब ये आपका जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ थोड़ा सा क्या किया गया है, उसका फॉर्म बदला गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या मिल रहा है सर, 0। तो इसका जो कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, ठीक है बच्चों, तो ये कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा 0। बात समझ आया। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपके पास कोई टर्म अगर नहीं है इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, वो वाला पावर जो वेरिएबल के साथ है वो यहाँ लिख दीजिए, उसके सामने आप 0 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, आपसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है, 2x² प्लस 4x - 3। तो आपसे ये एक्सप्रेशन दे दिया है, पूछ रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे x³ तो यहाँ पे है नहीं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे x³ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे बच्चों, देखिए आप ये 2x² प्लस 4x प्लस 3 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे x³ नहीं है, तो आप क्या करिए, सामने में क्या करिए, x³ लिखिए, लिख दिए। लेकिन अगर हम डायरेक्टली x³ लिखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, 0 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो इसमें ये ऐड करोगे तो यही वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों, कोएफिशिएंट कितना होगा, इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि x³ का पूछा है तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 0 होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख ले जरूर, ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बात होती है कंसेप्ट्स की, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सारे आंसर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 और 5 क्वेश्चन है, वो है हम लोग का, ये 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आपसे ध्यान देंगे। देखिए आपसे कहा गया है कि गिव एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल देना है। किसका एग्जांपल देना है बच्चों, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। तो देखिए बच्चों बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आई होप ये क्लियर है। तो इसमें 2 टर्म्स रहेगा, लेकिन उसका डिग्री कितना होना चाहिए बच्चों, मतलब मैक्सिमम पावर जो है आपका, मैक्सिमम पावर है जो वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों, 27। तो आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए आपसे कहा गया है बच्चों गिव एन एग्जांपल, आपको क्या करना है बच्चों, एग्जांपल देना है। क्या एग्जांपल देना है बच्चों, आपको है एग्जांपल देना है जिसमें कि एक बाइनोमियल हो। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा, और डिग्री आपका कितना होना चाहिए बच्चों, 27। मतलब मैक्सिमम जो के ऊपर जो पावर होगा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 27। तो कहोगे सर वेरिएबल हम क्या ले, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। वेरिएबल जो है आप ए ले सकते हो, ए नहीं मतलब कोई भी, आप x ले लो, p ले लो, q ले लो, r ले लो, t ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका बुक से जो आंसर है वो एकदम मैच करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग को क्या करना है, डिग्री 27 लेना है। तो मैं क्या लूंगा, x का पावर 27, कोई प्रॉब्लम,
आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको क्योंकि बाइनोमियल बोला है तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होने चाहिए, तो 2 टर्म्स नहीं है यहाँ पे, अभी फिलहाल एक ही टर्म है x का पावर 27। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का पावर 27 लिखें, प्लस लिख लो या आप माइनस लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस हम क्या लिख लिए, 2 लिख लिए। आप बोलोगे सर हम 2 नहीं लिखना चाहते, हम लिखना चाहते हैं 7, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम प्लस नहीं लिखेंगे, हम सर माइनस लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि आपका डिग्री 27 होना चाहिए और बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए इसके अंदर। आप कोई भी टर्म जो है कांस्टेंट टर्म ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, लेकिन पावर जो है बच्चों आपका 27 ही होगा वेरिएबल के ऊपर, और 2 टर्म्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए बच्चों, 2 टर्म्स। तो ये आपका एक एग्जांपल है। आप बोलोगे सर और कुछ एग्जांपल दे दिए, चलिए मैं लिखा a का पावर 27 माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। आप बोलोगे सर और भी एग्जांपल दे दीजिए, तो बच्चों लो y का पावर 27, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 सामने लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों ही जो है ये इसको फिट करता है, ठीक है। मतलब बाइनोमियल 2 टर्म और डिग्री 27। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज एक बार कॉपी कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहा है, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें मोनोमियल हो, एक ही टर्म हो और डिग्री उसका 16 हो। तो आप कोई भी ले लो, x का पावर 16 ले लो। आप बोलोगे सर हम वो नहीं लिखना चाहते हैं, हम ऐसा लिखना चाहते हैं कुछ, हम p का पावर 16 लिखना चाहते हैं, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे हमको ये भी पसंद नहीं है, हम जो है लिखना चाहते हैं z का पावर 16, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी ले लो। बोलो सर ये भी पसंद नहीं है, अरे यार हद है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है आप कुछ भी ले लो, c का पावर 16 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही टर्म रहेगा। देखो यहाँ पे भी बच्चों एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इतने सारे एग्जांपल्स है, आप कोई एक एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं, बोला है बच्चों गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बच्चों होता है क्या, 3 टर्म रहेगा, 3 टर्म रहेगा, ऑफ डिग्री कितना बच्चों, 3। तो कितने डिग्री होने चाहिए, 3, मतलब मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए बच्चों, 3। तो देखिए एक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में कहा है। तो आप इसको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए x क्यूब प्लस 2x माइनस 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए ये ट्राइनोमियल है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, और मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों, 3, तो इसलिए ये डिग्री 3 हो गया और ट्राइनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, देखिए 1 2 3, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो डिग्री 3 और ये ट्राइनोमियल है। अब बोलोगे सर कुछ और एग्जांपल दे दीजिए, मैं ऐसे ले रहा हूं 2 प्लस a प्लस a स्क्वायर, तो ये भी जो है ये तो अभी हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो आप क्या कर लो बच्चों, लिख लेंगे 2 लिख लो, या आप कहोगे सर हम a क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए ये बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म हो जाएंगे। आपको जो है ट्राई पूछा है, ट्राई मतलब होता है बच्चों 3, तो आप किसी एक को इरेज कर दीजिए। चलिए तो मैं a को हटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये बन गया क्या बच्चों, आपके पास 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और क्योंकि मैक्सिमम पावर a का कितना हो गया, 3, तो डिग्री हो गया बच्चों 3, और ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, क्योंकि 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म है। कितने टर्म से बच्चों, 3 टर्म से, और इसका डिग्री कितना हो गया, 3, क्योंकि इसका पावर भी आपके पास 3 है। आई होप ये क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, a b c d से लेके z तक, ठीक है। कोई अगर स्पेशल अगर आप कैरेक्टर्स यूज करना चाहते हो या सिंबल यूज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एक मैं दिखा भी देता हूं आपको, आप बोलोगे सर हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा माइनस 3, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो ये भी जो है एक एग्जांपल है, ट्राइनोमियल विद डिग्री 3। देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3, और इसमें देखो 3 ठो क्या है आपके पास, 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो ट्राइनोमियल विद क्या, डिग्री 3। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो आपको बताना है, मतलब किसके हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए बच्चों लीनियर अगर है तो इसका डिग्री कितना होगा, 1। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री पावर इसका 2 होगा, और क्यूबिक अगर है तो इसका डिग्री कितना हो जाता है बच्चों, डिग्री कितना हो जाएगा, 3।
तो आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल को जो है ना, आपको क्या करना है, वेरिएबल जो है, आपको जो वेरिएबल दिया गया है उसका आपको क्या करना है, डिग्री चेक करना है। अगर 1 होगा तो इसे लीनियर कहेंगे, अगर डिग्री आपका 2 होगा तो इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर डिग्री 3 होगा तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बच्चों, x का पावर कितना है 2, यहाँ x का पावर कितना है, तो आपका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम जो पावर है बच्चों वो कितना है आपके पास 2। तो पावर जब मैक्सिमम 2 है तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक में। तो ये जो है ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है। आपको क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम उसका पावर चेक करना है। क्या चेक करना है, मैक्सिमम पावर को। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं बच्चों। x का पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर कितना है बच्चों 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो पावर है, ठीक है, वो कितना है बच्चों 3 है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जब डिग्री 3 होता है, ठीक है, वो जो है वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्यूबिक। तो इसका डिग्री क्योंकि 3 है, मैक्सिमम पावर, मतलब इसका जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए जो है इसे क्या कहेंगे बच्चों, क्यूबिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्यूबिक। नेक्स्ट थर्ड में आइए, यहां पर देखिए y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री कितना है 2, तो इसलिए इट इज क्वाड्रेटिक। क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, इसका डिग्री चेक करिए बच्चों, यहाँ पे z का पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना है बच्चों, डिग्री कितना है 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 1 है और डिग्री 1 होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर। नेक्स्ट 5t, t का पावर कितना है 1 है बच्चों, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो इसीलिए इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, p का पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री कितना हो गया 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है ना, चलिए, तो ये जो है ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2A। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पे हमने लिया है, बाकी क्वेश्चंस जो है आप जो है आप होमवर्क के तौर पे आप बनाएं और आप अपने प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका नहीं बनता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका और भी मैं वीडियो जो है मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। कल जो है कल हम लोग बात करेंगे जो है हमारे 2 टॉपिक्स के बारे में, एक है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और एक है आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है बच्चों, तो प्लीज जो है क्लासेस को ज्वाइन करें और जो है वीडियो को जरूर अच्छे से देखें। ठीक है, और आप हमसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। ठीक है, कीप सपोर्टिंग।